अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक और लेक्चर है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के हवाले से, जो कि रिटन बाय गोर वाइडल है 1957 में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एक्ट टू सीन वन। गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने एक्ट वन डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे इसका एक्ट टू। तो एक्ट टू के अंदर जो सीन वन है वहां से स्टार्ट करते हैं। एक्ट वन का एंड जो हुआ था वो बेसिकली कहाँ पर हुआ था। एक्ट वन की जो एंडिंग हुई थी वो हुई थी कि जब, हाँ जी, एक्ट वन की जो एंडिंग हुई थी बेसिकली वो कहाँ पर हुई थी। जब जनरल पावर्स ने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था क्रीटॉन को, लेकिन क्रीटॉन ने अपने चारों तरफ क्या कर ली थी, एक फोर्स फील्ड जो है वो क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से कोई उसको टच नहीं कर पा रहा था। और फिर वो सबको गुड नाइट कहकर उसने सबको आराम करने का कह दिया था, यानी कोई उसको टच नहीं कर पा रहा। तो अब जो एक्ट टू स्टार्ट हो रहा है वो उसकी अगली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है आपके सामने। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्रीटॉन इज फाउंड in the living room examining a globe यानी वर्ल्ड एंड टॉकिंग टू रोजमेरी। यानी अगली सुबह जब आगाज होता है इस प्ले का, तो कहा जा रहा है क्रीटॉन साहब जो है, जो कि एलियन है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो लिविंग रूम में पाए जाते हैं और वो दुनिया को स्टडी कर रहे होते हैं और साथ साथ वो रोजमेरी से बातें कर रहे होते हैं। अब ये रोजमेरी कौन है, देखें लिखा हुआ भी है, द स्पेल्डिंग्स कैट, यानी कि मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के घर की जो एक बिल्ली है, जो उनका पेट है, उससे ये बातें करने में लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है हुज थॉट्स, और कहा जा रहा है कि जब ये बातें कर रहा है तो हुज थॉट्स ही कैन ऑल्सो रेड एंड अंडरस्टैंड। देखिए जी, कहा क्या जा रहा है कि जो क्रिटॉन था वो बेसिकली बातें कर रहा था किससे, स्पेल्डिंग की जो एक कैट थी जिसका नाम रोजमेरी था। और उन बातों के दौरान क्या लिखा हुआ है, हुज थॉट्स ही कैन ऑल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड। और उन्हीं बातों के दौरान इसने जानने की कोशिश करी कि बेसिकली ये जो कैट है इसकी क्या मेंटालिटी है, इसकी क्या थॉट है, क्योंकि आप जानते हैं क्रिटॉन वो एलियन है जो कि लोगों का दिमाग पढ़ने का हुनर रखता है। तो अभी ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये रोजमेरी के साथ बातें कर रहा है और उसकी जो थॉट्स हैं इसने उनको रीड भी कर लिया और अंडरस्टैंड भी कर लिया। बात फिर लिखा हुआ है रॉजर हैज लेफ्ट फॉर वॉशिंगटन विद जनरल पावर्स। आप जानते हैं कि जो मिस्टर रॉजर है, जो कि न्यूज कास्टर है, वो जनरल पावर्स के साथ कहाँ चले गए, वो वॉशिंगटन चले गए किसी मीटिंग के सिलसिले में। जो रिबा है, रिबा बेसिकली कौन है, ये रॉजर्स वाइफ है, यानी मिस्टर रॉजर की जो कि कमेंटेटर है उनकी वाइफ है। हैज रिसीव परमिशन टू गो शॉपिंग एंड कॉन्ड्रेड इज स्टिल asleep upstairs। कहा यह जा रहा है कि रिबा जो वाइफ है उसने भी इजाजत मांगी, क्योंकि आप जानते हैं जो एक्ट वन था उसमें हमने आपको बताया था कि जनरल पावर्स ने सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि जितने लोग इस घर के अंदर हैं कोई कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि फिर अगले दिन जब थोड़े हालात नॉर्मल से लगे तो फिर जनरल पावर जो है वो मिस्टर रॉजर को वॉशिंगटन लेके चले गए थे। रीबा जो थी उनको परमिशन मिल गई थी तो वो शॉपिंग पे चली गई थी। कॉन्ड्रैड जो था वो अभी भी क्या था, वो सोया हुआ था अपस्टेयर। कॉन्ड्रैड पता है आपको, एलन का जो बॉयफ्रेंड था, मिस्टर रॉजर की बेटी का बॉयफ्रेंड जो था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मिसाल दें किस हवाले से, एलन के हवाले से, तो एलन ब्रिंग्स क्रीटॉन हिज ब्रेकफास्ट। अब एलन जो है बेचारी वो सुबह ही सुबह जो है ना क्रीटॉन के लिए नाश्ता लेके आ गई कि ये नाश्ता करेगा। फिर लिखा हुआ है विच ही रिफ्यूजेस। और आप जानते हैं जब क्रीटॉन को नाश्ता पेश किया गया उसने इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम तो नाश्ता करते ही नहीं है, बिकॉज ही नेवर ईट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एलियंस जो होते हैं वो खाते नहीं है। ही ऑल्सो टेल्स एलन दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ हिज वर्ल्ड हैज गिवन अप रिप्रोड्यूस। तो देखिए जी, कहा क्या जा रहा है कि जब इसने नाश्ते को इनकार कर दिया तो इसने वही रीज़न क्या दिया, इसने बताया कि जो एलियंस का जो इनहेबिटेंट्स हैं, एलियन के जो जिस तरह के दूसरे एलियंस जहाँ रहते हैं, उनके वर्ल्ड के अंदर इस तरह की चीज़ों का सिलसिला नहीं है, ना खाने पीने का, ना कोई रिप्रोडक्शन का, कुछ भी इनके यहाँ सिलसिला नहीं है। बल्कि ये सारे एलियंस होते हैं और ये एक ही दफ़ा जो है ना बनाए गए, एक ही दफ़ा तख्लीक किए गए। और अल्लाह ताला माफ़ फरमाइए, ऐसा भी कहते हैं कि है ना ये लोग मरते नहीं हैं, लेकिन मरते तो सारे ही हैं। लेकिन बहरहाल इनके साइंस के मुताबिक ये कहते हैं कि भाई ना ये खाते हैं, ना पीते हैं, ना ये मरते हैं, ना इनको कोई तकलीफ होती है, ना कोई बीमारी होती है। फिर लिखा हुआ सिंस दे नेवर डाई, क्योंकि ये लोग मरते भी नहीं है इनके मुताबिक।
Finally, he explains that after they wiped out diseases such as scarlet कहते हैं बेसिकली रेडिश फीवर को, अभी क्या होता है कोई लाल बुखार, ठीक है ना, ऐसी मम्स होते हैं, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड होता है जो आम सर्दी वगैरह होती है. द इनहेबिटेंट्स ऑफ हिज प्लेनेट rid themselves of the ultimate disease. हाँ जी, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि नाश्ता आ जाता है वो इनकार कर देता है, खाने पीने से इनकार कर देता है. इसके अलावा बताता है कि भाई उनके जो इनहेबिटेंट्स हैं वहां पर ना कोई रिप्रोडक्शन का कोई ऐसा सिलसिला है, ना खाने पीने का है, ना मरने का सिलसिला है. इसके अलावा उसने बताया था कि हमारे यहाँ जो बीमारियां थी भी वो भी हमने वाइप आउट कर दी अपने प्लेनेट पर से. और फिर कहा जा रहा है कि देम सेल्फ फॉर ऑफ द अल्टीमेट डिजीज पैशन यानी डिजायर, यानी कहने का मकसद ये है, वो कहते हैं कि भाई अब हमारे मुल्क में या हमारी प्लेनेट के ऊपर इस किस्म की कोई बीमारियां नहीं, कुछ भी नहीं है, जो थी भी वो अभी हमने क्या कर दी, वाइप आउट कर दी. एज अ रिजल्ट क्रीटॉन एक्सप्लेन्स वी फील नथिंग. तो कहते हैं भाई नतीजा ये है बहरल कि अब हमें ना कुछ फील होता है, वी डू नथिंग, ना हम कुछ काम करते हैं, वी आर परफेक्ट, हम बस बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट हैं, वी हैव नथिंग टू डू. सही है ना, वी हैव नथिंग टू फील. सही. फिर लिखा हुआ है एलन लर्न्स दैट. अच्छा, इन सारी बातों से जो एलन क्या समझती है, दैट दिस लैक ऑफ पैशन और एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन. अब जाहिर सी बात उन्होंने पहले भी इनकार कर दिया कि हमारी जिंदगी में कोई डिजायर्स नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई पैशंस नहीं है. तो फिर ये सारी बातें जब एलन ने सीखी कि यार इसका मतलब ये दिस लैक ऑफ पैशन और एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी जब हम ये सुनते हैं कि एलियन के अंदर ना कोई डिजायर है ना कोई इमोशंस है, तो कहने इसका मतलब क्या है, इज व्हाट इनिशियली लेड क्रीटॉन टू ट्रैवल टू अर्थ. तो फिर अगर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, ऐसे कोई जज्बात नहीं थे, एहसासात नहीं थे, तो फिर ऐसी क्या वजह थी जो कि लेड क्रीटॉन टू ट्रैवल, कि जिसने इसको मजबूर करा और वो ट्रैवल करा के इसको अर्थ पर ले आया एंड escape हिज डल कमांडर डेल्टन 4. और फिर कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई मसले मसाइल नहीं थे तो फिर इसने अपना जो प्लेनेट था वो क्यों छोड़ा और अपने कमांडर डेल्टन 4 को क्यों छोड़कर ये यहाँ पर आया. तो ये सारे सवाल एलन के दिमाग में अब क्रिएट होना शुरू हो गए थे कि जब कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, तो फिर दुनिया में आने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. जब उसको ऐसा लगा तो फिर एलन ने थोड़ा सा दिमाग चलाना शुरू करा और फिर लिखा हुआ है एलन एंड क्रीटॉन ग्रो फ्रेंडलियर, यानी कि दोनों में थोड़ा दोस्ताना माहौल हुआ. एलन थोड़ा उसके साथ जो है वो फ्रेंडली हो गई. एंड एलन कन्विंसेस द एलियन टू गिव हर अ लेसन इन द माइंड ट्रिक दैट ही हैज बीन यूजिंग थ्रू आउट द प्ले. और फिर एलन क्या करती है, बड़ी चालाकी से थोड़ा इसको पटाती है इस एलियन को, और कहती है कि तुम मुझे जो है ना अपने वो माइंड ट्रिक सिखाओ जो तुम लोगों के दिमाग पढ़ लेते हो और है ना इधर उधर मूव कर लेते हो. तो कहता है मुझे ये, हाँ जी. तो अब सीन क्या है कि सारी ट्रिक सीखने के बाद जो कि एलन ने क्रीटोन से जो भी माइंड रीडिंग की ट्रिक सीखनी थी वो सीख ली. अब आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 के अंदर, इवेंचुअली शी इज एबल टू लेविटेट, यानी कि शी इज एबल टू लेविटेट यानी लिविंग या लीव, शी इज एबल टू लीव अ वेस यानी पोर्ट ऑफ फ्लावर ओवर द फायर प्लेस मेंटल, मेंटल मीन्स टू कवर अप फॉर अ फ्यू सेकेंड. अब हुआ क्या, एलन ने जो कुछ सीखा है क्रीटॉन से, जो ट्रिक सीखी है माइंड रीडिंग वाली, अब वो उसका इम्प्लीमेंट करके देख रही है. और सबसे पहले वो क्या करती है, शी इज एबल टू लेविटेट यानी लीव अ वैस, यानी उसने एक वैस से मुराद एक पॉट ऑफ फ्लावर जो है वो रखा कहाँ पर, ओवर द फायर प्लेस, जहां से फायर किया जा सकता है. मेंटल से मुराद कवर अप करने के लिए फॉर अ फ्यू सेकेंड, यानी उसने ये ट्रिक एक आजमा के देखी कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या वो माइंड रीड कर पा रही है, क्या वो वैसी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रही है जैसी क्रीटॉन के पास है. और आप भी जानते हैं इन सारी बातों को वॉच कौन कर रहा है, कह रहा है मच टू द सरप्राइज ऑफ कॉनराड, जो उसका बॉयफ्रेंड है एलन का, वो इन चीजों को देख रहा है. हु वॉचेज इन ऑ से मुराद होता है स्केयर, यानी कि वो थोड़ा खौफजदा है कि यार ये कॉनराड जो है ना थोड़ा डर रहा है कि यार ये एलन पत्नी क्या क्या कर रही है, किस चक्कर में पड़ गई है. भारत अब हो क्या रहा है, एलन ने माइंड रीडिंग करना सीख लिया है. और अब सही मानों में देखा जाए तो एलन किसका माइंड रीड कर रही है, क्रीटॉन का माइंड रीड कर रही है, यानी एलियन का माइंड रीड कर रही है. तो लिखा हुआ है क्रीटॉन नेक्स्ट बिगिंस थिंकिंग अबाउट हाउ ही विल टेक ओवर द प्लेनेट.
अब सीन क्या है, अब क्रिटॉन के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो दुनिया को या हमारे इस प्लेनेट को वो क्या करना चाहता है, वो टेक ओवर करना चाहता है, वो काबिज होना चाहता है, डिसाइडिंग अगेंस्ट। और आप ये जानते हैं, और इसके खिलाफ वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि यार मैं कैसे इस प्लेनेट को ओवरकम करूं। तो उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है। अच्छा, ये ख्याल जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे एलन को भी पता चल रहे हैं, क्योंकि एलन ने अब वो ट्रिक सीख ली है जिस तरीके से लोगों का माइंड पढ़ा जा सकता है। तो एलन क्या कर रही है, एलन क्रिटॉन का माइंड पढ़ रही है, और क्रिटॉन के दिमाग में क्या चल रहा है, ड्राइंग अप वन ऑफ द स्मॉलर ओशियन। अब इसके दिमाग में चल रहा है क्रिटॉन के कि मैं एक काम करता हूं, दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए सबसे पहले इनके छोटे से ओशन को क्या कर देता हूं, ड्राई अप कर देता हूं, यानी कि बिल्कुल सुखा देता हूं। और मॉन्किंग अराउंड से मुराद मूविंग हियर एंड देयर, यानी कि दिमाग चल रहा है इसका फुजूलियात के अंदर, विद द मून इन फेवर ऑफ मोर सटल मींस आउट ऑफ माइंड ट्रिक्स। यानी अब इसका दिमाग और चल रहा है कि यार मैं कुछ और ऐसी ट्रिक्स करके दिखाऊं जिससे मैं इन दुनिया को अपना गुलाम बना सकूं। अच्छा, ये जितनी बातें सोच रहा है क्रिटॉन, ये सारी की सारी एलन को भी पता चल रही है, क्योंकि एलन भी उसका माइंड रीड कर रही है। एट दैट मोमेंट द ऑडियंस सीज द एज, ऑडियंस से मुराद हम रीडर्स, हम पढ़ने वाले, हम सुनने वाले। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं कि एड जो है, एड से मुराद जनरल पावर का असिस्टेंट जो था, आर्मी, वो भी एक आर्मी का बंदा था, हु इज स्टेशनड ऑन द पोर्च। और आप ये जानते हैं ये खड़ा हुआ है कहां पर, पोर्च पर। पोर्च से मुराद वो जो कह लें कि क्रिटॉन का जो एयरक्राफ्ट है या यूएफओ है, उसके दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, और वो क्या देख रहा है, वॉच इन डिसबिलीव एज हिज राइफल लीप्स। और वो क्या देख रहा है कि उसके हाथ में गन थी, यानी कि एट के हाथ में, जो कि चौकीदार समझ लो, सिपाही समझ लो, आर्मी का बंदा समझ लो, सही है ना। वो गन लेके खड़ा हुआ था, और अचानक होता क्या है, उसकी जो राइफल होती है वो लीप्स हो जाती है। लीप्स होना उसके हाथों से निकल के क्या हो जाती है, बाउंस अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, फ्रॉम हिज हैंड इनटू द एयर, यानी हवाओं में चली जाती है। वो देख रहा होता है कि मेरी राइफल मेरे हाथ में से हवा में चली गई। फिर लिखा हुआ है क्रिटॉन एक्सप्लेन्स दैट। अब क्रिटॉन ये बयान कर रहा है दैट ही हैज जस्ट मेड ऑल ऑफ द राइफल्स इन द वर्ल्ड लेविटेट, यानी लिविंग फॉर 15 सेकंड। इसने क्या करा है, इसने अपनी पावर, अपनी जो इसकी एलियंस की जो पावर होती है उसकी बिना पर इसने क्या करा है, उस पूरे जो कह लें पूरे वर्ल्ड की जो राइफल्स थी, जो गन्स थी, वो सारी इसने अपनी पावर से क्या कर दी है, वो वहां से लोगों के हाथों में से उठाकर इसने हवा में कह लें कि लीव करा दी हैं, हवा में अपवर्ड करा दी हैं, छोड़ दी हैं फॉर 15 सेकंड तक। यानी लोगों के हाथों में से उनके राइफल छिन के जो है वो हवा में चली जाती हैं 15 सेकंड्स के लिए। तो ये कारगर कौन कर रहा है, ये क्रिटॉन कर रहा है। और मजे की बात ये, सारी इसकी जो बैड थिंकिंग्स हैं, वो सारी की सारी क्रिटॉन की बैड थिंकिंग जो है वो एलन समझ पा रही है, जान पा रही है, क्योंकि उसने भी माइंड रीडिंग करना सीख लिया है। आखिरी बात इसकी सेकंड हमारे एक्ट की, General Powers returns and tells Crichton that he has been recently classified as a weapon and that the United States government expects him to furnish a comprehensive list of his various mental powers. अब हो क्या रहा है, जनरल पावर अब होता है कि चले गए थे क्रिटॉन इसके साथ, मिस्टर रॉजर के साथ वॉशिंगटन गए थे। अब जब ये वापस आए तो ये आकर बताते हैं क्रिटॉन को, एलियन को, कि तुम जो एलियन हो, दैट ही हैज बीन रिसेंटली क्लासिफाइड एज वेपन, आपको हमने एक हथियार के तौर पर क्लासिफाई किया है, यानी आप हमारे लिए खतरा है। यानी जनरल पावर आके बता रहे हैं क्रिटॉन को कि तुम हमारे वर्ल्ड के लिए, तुम हमारे मुल्क के लिए एक खतरा हो, एंड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स हिम टू फर्निश। और जो यूएस की जो गवर्नमेंट है वो उम्मीद करती है इस बंदे से, यानी इस एलियन से, टू फर्निश अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ हिज वेरियस मेंटल पावर्स। यानी वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें बताना पड़ेगा क्रिटॉन, कि तुम्हें पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली लिस्ट देनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास कौन कौन से मेंटल पावर्स हैं, यानी तुम अपने दिमाग से क्या क्या कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो है ना एक शील्ड क्रिएट कर दी, तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आ सकता। तुमने एक शील्ड क्रिएट कर दी, कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। फिर तुमने एक ऐसा अपना दिमाग का पावर इस्तेमाल करा कि तुमने लोगों के हथियार जो है ना वो हवा में जो है ना हैंग करा दिए। तो जनरल पावर्स पे बड़ा फोर्स कर रहे हैं ना। अब रॉजर आ जाता है, रॉजर स्पेल्डिंग साहब आ जाते हैं, जो न्यूज एंकर है, एंटर्स विद द अलार्मिंग न्यूज दैट at 11:26 this morning every rifle in the free world was raised 15 feet in the air and then lowered again.
अच्छा, अब ये सारे वाक़े के बाद रॉजर जो है वो अपने एंटर होते हैं, अपने न्यूज़ रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बुलेटिन पब्लिश करते हैं कि आज सुबह 11 बजकर 26 मिनट पर यानी 11:26 पर हुआ क्या कि हर बंदे के पास जो राइफ़ल थी, जितने सोल्जर्स थे, उनकी तमाम की राइफ़ल्स जो थी, जो गन्स थी, इन द फ्री वर्ल्ड वाज़ रेज़्ड 15 फीट इन द एयर, कि वो लोगों के हाथों से या जमीन से उठकर वो 15 फीट तक 15 फीट जो है वो हवा में हैंग हो गई एंड लोअर्ड अगेन, और 15 सेकंड के बाद फिर वो वापस खुद ब खुद जमीन पर आके गिर गई। नेवर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी दैट दिस वाज वन ऑफ द क्रिटॉन्स ट्रिक। अच्छा, लिखा हुआ नेवर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी दैट दिस वाज वन ऑफ द क्रिटॉन्स ट्रिक। अच्छा, कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि असल में ये सब जो हुआ है ये असल में क्रिटॉन की ही ट्रिक्स की वजह से हुआ है। रॉजर कंक्लूड्स, बहरहाल रॉजर इस बात का क्या नतीजा निकाल रहा है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है ना अभी कि जो ये क्रिटॉन ये किस मकसद से आया, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन आप जानते हैं वाहिद बंदी है एलन, जो कि रॉजर की डॉटर थी, वो समझ पा रही है कि ये सारी हरकतें कौन कर रहा है, ये क्रिटॉन कर रहा है ऑफिशियली तौर पर। लेकिन रॉजर को अभी तक पता ही नहीं है, यहाँ तक कि आर्मी को भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और रॉजर ने क्या नतीजा निकाला, वो ये समझा कि इट्स द रशियंस, ये सारा कुछ कौन कर रहा है, ये रशियंस कर रहे हैं। लेकिन असल में किसी को पता ही नहीं था कि ये रशियंस नहीं कर रहे थे, बल्कि कौन कर रहा था, ये वो क्रिटॉन कर रहा था। तो लिखा हुआ इट्स द रशियन ऑब्वियसली। क्रिटॉन देन एक्सप्लेन द रियल पर्पस ऑफ हिज लेटेस्ट ट्रिक टू द कैट। और आप ये जानते हैं कि क्रिटॉन इतना चालाक था कि वो दुनिया को उलझा के रखा हुआ था और दुनिया शक कर रही थी कि ये सब कुछ रशिया कर रहा है, क्योंकि हम नॉर्मल जानते हैं कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के खिलाफ है। तो अमेरिका में कुछ होता तो रशिया पे डालते हैं, रशिया पे कुछ होता तो अमेरिका पे डालते हैं, वाले इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो रॉजर कंक्लूड क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सारा कुछ जो हो रहा है कि गन्स जो है ना हवा में चली जाती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं, सिस्टम डाउन हो रहा है, सही ना, तो ये सब रशिया कर रहा है ऑब्वियसली। लेकिन फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, क्रिटॉन देन एक्सप्लेन द रियल पर्पस ऑफ हिज लेटेस्ट ट्रिक टू द कैट। और क्रिटॉन इतना चला कि वो इंसानों को तो नहीं बता रहा, लेकिन चुपके से बिल्ली को जाकर बता रहा है, कह रहा है कि ये सारी ट्रिक कौन कर रहा है, ये मैं कर रहा हूं। वेल आई डू बिलीव आई हैव स्टार्टेड अ वॉर। और ये जाकर उस कैट को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है मैंने दुनिया के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट आई केम डाउन हियर टू सी। और कहता है कि इसीलिए तो मैं दुनिया में आया हूँ। क्रिटॉन यानी बिल्ली से मुखातिब हो कह रहा है बिल्ली तुम्हें पता है दुनिया समझिए सब रशिया कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये मैं यानी एक एलियन यानी क्रिटॉन कर रहा हूँ। और आई डू बिलीव, और मेरा यकीन भी है कि आई हैव स्टार्टेड अ वार, कि मैंने जो है ना वो दुनिया में जंग का आगाज कर दिया है। अब दुनिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग करेगी, दूसरों से लड़ेगी, लेकिन लड़ाने वाला कौन होगा, वो सारे काम मैं कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट आई केम डाउन हियर टू सी। और वो एलियन कहता है यही करने के लिए तो मैं दुनिया में आया हूं, मैं इसीलिए तो आया हूं। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, एलियन भी बड़ा स्मार्ट बन रहा है, क्रिटॉन भी बड़ा स्मार्ट बन रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो बेवकूफ भूल गया कि उसने अपना सारा माइंड रीडिंग का ट्रिक जो है वो किसको सिखा दिया है, वो सिखा दिया है उसने एलन को सिखा दिया, और इस वजह से उसको नुकसान भी होगा। और अगला नुकसान जो होगा वो क्या होगा, अब हम आपको अगले वाले पार्टे बताएंगे। ये तो हमने पढ़ा दिया आपको यहाँ तक, ये हमने बता दिया आपको, एक्ट 2 पढ़ा दिया हमने, यानी हमारे करेक्टर्स हो चुके हैं, एक्ट 1 हो चुका है, एक्ट 2 हो चुका। अब जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा एक्ट 3 के बारे में होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।